नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। आप देख रहे हैं नर्मदा की पुकार। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव को लेकर आदिवासी समाज ने आवाज की बुलंद, राजनीतिक दलों पर लगाया उपेक्षा का आरोप। लोकसभा चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। पार्टियों ने अपनी तैयारी आरंभ कर दी है। वहीं इस बार भाजपा और कांग्रेस का वोट बैंक माने जाने वाले आदिवासी समाज ने आजादी के बाद से बालाघाट में बहुसंख्यक होने के बावजूद लोकसभा में प्रतिनिधित्व नहीं मिलने पर अपना रास्ता स्वयं बनाने का निर्णय लिया है। वीरांगना रानी दुर्गावती भवन में आयोजित सर्व आदिवासी समाज की बैठक में हुंकार भरते हुए राजनीतिक दलों पर समाज की उपेक्षा किए जाने का आरोप लगाते हुए लोकसभा चुनाव में आदिवासी प्रतिनिधि को खड़ा किया जाने का निर्णय लिया गया है, जो भाजपा और कांग्रेस की चिंता बढ़ा सकता है। सर्व आदिवासी समाज की आयोजित बैठक में जिले के सभी ब्लॉकों से पहुंचे प्रतिनिधियों ने बैठक में हिस्सा लिया तथा आजादी के बाद से बालाघाट संसदीय क्षेत्र में आदिवासी प्रतिनिधित्व नहीं दिए जाने पर नाराजगी जाहिर की। आदिवासी नेता भुवन सिंह कोराम ने कहा कि भाजपा और कांग्रेस ने हमेशा समाज को तोड़ने का काम किया है। जिले में आदिवासी बहुसंख्यक होने के बावजूद आदिवासियों को चुनाव में अब तक के हुए लोकसभा चुनाव में किसी भी राजनीतिक पार्टी में मौका नहीं दिया गया, जिससे चलते सर्व आदिवासी समाज संगठन ने बैठक कर लोकसभा में समाज से ही प्रतिनिधि का चयन किए जाने का निर्णय लिया गया है। बालाघाट से महेंद्र राम टेके की एक खास रिपोर्ट। परिचय बताया। मैं भुवन सिंह कोर्राम, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय आदिवासी धर्म परिषद मध्य प्रदेश। सर, आज सर्व समाज की आदिवासी महापंचायत बुलाई गई थी, किस संबंध में बुलाई गई थी और क्यों आवश्यकता पड़ी इसकी? देखिए, ये जो आदिवासी महापंचायत इसलिए बुलाई गई थी क्योंकि हमने देखा है कि आदिवासियों की जो सामाजिक वर्चस्व और राजनीतिक वर्चस्व है, इसकी हम समीक्षा करते हैं तो कहीं ना कहीं हम इतने बाहुल्य होने के बाद भी हमें कोई सबसे निचला स्थान मिलता है। और इसी बात की समीक्षा को लेकर आज बैठे हुए हैं कि हम अपने जो सामाजिक मान सम्मान और वर्चस्व, जिसमें राजनीति शामिल है, और राजनीति के लिए आज हम इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि राजनीतिक दलों ने भी आज तक हमारे समाज की जो राजनीति है उसको कभी सही तरीके से न्याय नहीं दिया, और उस न्याय नहीं देने के कारण आज सोचने पे हम मजबूर हैं। और आने वाली जो लोकसभा है, उस लोकसभा में हमारी क्या रणनीति होगी, अब उसी रणनीति बनाने के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं कि हमें किसी पार्टियों के साथ में जाना है या फिर हमारा समाज खुद अपने वोट बैंक की ताकत अन्य पार्टियों को दिखाएगी और इस लोकसभा में पार्टिसिपेट करेगी। अगर जिले की बात करें तो कितना वोट बैंक? देखिए, ये जो लोकसभा क्षेत्र है, इसमें 2011 की जो जनगणना थी उसमें 6.5 लाख के आसपास वोट थे, और आज जो 10 साल बीत चुके हैं तो कहीं ना कहीं हमारा वोट बैंक 13-14 लाख के आसपास पहुंचा हुआ है। क्या लग रहा है, क्यों अनहोनी आप लोगों की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है राष्ट्रीय स्तर की पार्टी? ये इसलिए नहीं दिया जा रहा है कि राजनीतिक पार्टियों के दिमाग में ये है कि आदिवासी समाज जो है वो बिखरा हुआ है और उसका एकजुटता नहीं होना, और उसके जो जितने भी जो राजनीति करने वाले जो नेतृत्व है, वो नेतृत्व गुलाम राजनीति करने के लिए हमेशा लगे रहते हैं। अपने राजनीतिक वर्चस्व के लिए किसी प्रकार की दमदारी से इन पार्टियों में अपनी बात रख नहीं पाते हैं। यही कारण है कि समाज का जो राजनीतिक वर्चस्व है वो बहुत कमजोर है। तो आज क्या निर्णय लिया जाएगा, या आज हम सभी से यही बात पे निर्णय लिया जा रहा है कि हम 1700 साल के जो गोंडवाना साम्राज्य के शासन करने वाले वर्ग में से हैं, और आज हमारी स्थिति इतनी दयनीय है कि आज हम राजनीति इतना बाहुल्य वोटों के साथ में होते हुए भी कहीं भी हम प्रखर नेता हमारा नहीं जा पा रहा है, और उसी के लिए हम आज आम सहमति बनाया जा रहा है। हर तहसील में जाकर हम अपनी सहमति बनाया जाएगा और हमारी विचारधारा को उसमें डाला जाएगा। एक राय कब हो पाओगे आप लोग, और कब निर्णय लेंगे कि कब? जब तक हर आदिवासी जब तक अपने मान सम्मान और अपने अस्तित्व के संघर्ष के लिए उस लड़ाई में साथ नहीं देगा, तब तक हमें एकजुट नहीं होगा। तो क्या पूरा मन बना लिए कि आप लोगों का भी कोई लोकसभा में प्रतिनिधित्व करेगा? बिल्कुल, कहीं ना कहीं से एक क्रांति का बिगुल हमको फूंकना है। भले ही हम लोग कम लोगों से शुरुआत करेंगे, लेकिन शुरुआत एक अच्छी विचारधारा, एक आदिवासियत की विचारधारा को लेकर हम आगे बढ़ेंगे और अपने लक्ष्य तक पहुंचने की भरपूर कोशिश करेंगे। सर, ये देखा गया कि अन्य संगठन जैसे मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद के भी संगठन नहीं दिख पा रहा है यहाँ पे। जी देखिए, मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद का जो संगठन है वो कांग्रेस की लॉबी है, और कहीं ना कहीं वो जो मुखौटा वो सामाजिक होने का दिखाते हैं, लेकिन अंतिम में वो राजनीति की ओर चले जाते हैं। बस यही एक सबसे बड़ा कारण है।
ये गैर राजनीतिक संगठनों की बैठक चल रही है जी। यहाँ पे नहीं, हमने सारे लोगों को इसलिए बुलाया था कि सबसे पहले हम आदिवासी समाज के हैं, हमारा जो आधार है वो समाज है, कोई पार्टी नहीं है, और पार्टी का अस्तित्व हमारे समाज के वोटों के कारण है, लेकिन सबसे सर्वोपरि हमको अपने समाज को देना चाहिए, और इसी विचारधारा को लेकर हम लोग यहाँ बैठे हैं। और जो यहाँ नहीं आ पाए हैं वो कहीं ना कहीं अपने स्वार्थ, अपने वर्चस्व और अपने राजनीतिक पार्टियों की गुलामी दास्ता सहने के लिए यहाँ उपस्थित नहीं हुए हैं, क्योंकि इनको आदिवासी समाज के मान सम्मान और उसके अस्तित्व को बचाने के लिए, उठाने के लिए उनकी जो मानसिकता है वो विचारधारा इनमें है नहीं।